मैया जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, तुम मेरी सभा में आ जाना, आकर के रस बरसा जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूंड सुगाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। और तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार, तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना जाना, लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, तुम बीच सभा में आ जाना, आकर के रस बरसा जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, सब भजन सुनावा गावा, सबसे पहले है तुझको मनावे, धूप दीप से ज्योति जलावा, मन मंदिर में झांकी सजावे। ओ मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। प्रभु नैया पारी लगा जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, तुम बीच सभा में आ जाना, आकर के रस बरसा जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, यह गजानंद की माया। और बाजे सुर और ताल शिव भोले जी के लाल, बाजे सुर और ताल शिव भोले जी के लाल। और मैया पार लगा जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गोरी मैया जी की आंखों के तारे, तुम बीच सभा में आ जाना, आकर के रस बरसा जाना।
गोरी मैया जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ओ गणपति भगवान की जय। ओ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। समस्ति के समस्त ज्ञात और अज्ञात तत्वों के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले उन परमहंसों के चरणों में मेरा प्रणाम, जो समस्ति की समस्त व्यवस्थाएं संचालित करते हैं। उन परम तत्वों के चरणों में मेरा प्रणाम, जो निरंतर गोविंद की ओर बढ़ाने की प्रेरणा हमें देते हैं। इस ग्राम के चारों तरफ स्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। आपके साथ आए हुए अपने अपने देवताओं को प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्रणाम। आपके अंदर निहित उस नारायण तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणम् ईश्वरवान् तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। देवं नमामि गिरिजात्मक एकदन्तं सिन्दूर चर्चित्वपुश्च विशालतुण्डं नागेन्द्रमण्डितनुयोत्सिद्धिबुद्धे सेव्यं सदा सुरगणे सकलार्थ सिद्धाय। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटास्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो वसे वासुदेव नमोस्तुते।
माँ सरस्वती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उनसे केवल एक ही प्रार्थना है कि हमारे मुखारविंद से निरंतर गोविंद का नाम उच्चारित होता रहे। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देह वसाने तेरा में वजाप्यम गोविंद दामोदर माधवेते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी से निवेदन है, अपने अपने गुरु तत्व को आमंत्रित करें, हृदय के अंदर उनको विराजित करें और उनसे एक ही निवेदन करें कि हमारे जीवन के अंदर निरंतर गोविंद की लीलाओं का स्मरण चलता रहे। लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मेरी
कल्याणक तत्व कहलाता है। और कल्याणक तत्व जिसके हृदय के अंदर जागृत अवस्था में हो जाता है सज्जनों, वही चैतन्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। आइए आज इस भागवत के द्वितीय दिवस के अंदर हम प्रवेश करें। आप कहोगे तीसरा दिन चल रहा है, लेकिन मूलतः भागवत का तो दूसरा ही दिन है। पहला दिन तो महात्म्य माना जाता है। प्रथम दिन कल हुआ, आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। आपको द्वितीय दिवस के अंदर तृतीय स्कंद में प्रवेश करवाएंगे हम आपको। सज्जनों, अपना प्रसंग चल रहा था। परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं सुखताल के अंदर। और सुखदेव जी ने पूछा, राजन ये बता, सबसे पहले परमात्मा किसको मिलता है? यही प्रसंग था। बड़ी उम्र वाले को पहले मिल जाता होगा, छोटी उम्र वाले को बाद में मिलता होगा, बड़ी जाति वाले को पहले मिल जाता होगा, छोटों को बाद में मिलता होगा। परीक्षित ने कहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। का जाति विदुरस्य यादवा पत्ते। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे और दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद केले के छिलके खाने के लिए आ गया। परीक्षित बोले, राजन भगवान आप मुझे विस्तार से सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूं। कैसे केले के छिलके खाए, कैसे विदुर के घर आए, हम सारी प्रक्रिया सुनना चाहते हैं। परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुनो, यदा तु राजा स्वसुतान साधो पुष्णन् धर्मेण विनाशतद्रस्ते। राजन, कौरवों के साथ पांडव जब अन्याय कर रहे थे, है ना, कर रहे थे ना? हाँ, कान बंद करके सुनते हो आप सब। क्या सुन रहे हो कथा? आप तो तन्मय हो गए। मैंने क्या बोला और आपने हाँ कर ली। मैंने कहा वो सत्य नहीं है। सत्य ये था, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, उन्हें लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की जा रही थी। लाख का घर बना लिया था और जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आए, आकर बैठे। विदुर महामंत्री थे, पूर्ण अधिकार रखते थे वो। विदुर जी ने राजा से कहा, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक भाई होने के नाते भी नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं। राजन, अन्याय की बेल के ऊपर कभी अमृत रूपी फल नहीं लगता। तुम्हारे बेटे पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अन्याय का परिणाम क्या होता है ये जानते हो आप। राजन, पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है,
आप ये सोचो कि पांडव कमजोर हैं, अरे वो केवल तुम्हारा आदर करते हैं और तुम्हारा आदर करने के लिए कारण ही वो बोलते नहीं। शास्त्र कहते हैं एक नगर को बचाने के लिए यदि एक छोटे से घर को नष्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का परित्याग करना पड़े तो नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक शरीर को बचाने के लिए एक अंग का काटना पड़े तो काट देना चाहिए ताकि शरीर तो बच जाएगा। राजन, ये तुम्हारे खानदान के अंदर ये व्यक्ति कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार के विनाश के कगार के ऊपर ले जा रहा है। इसीलिए आपके साले की शकुनी ने आपकी बुद्धि तो विकृत करी दी, साथ ही बाहर की आंखें आपके पास नहीं है और अंदर की आंखों से आप देख नहीं पाते। राजन, दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षा गृह में जलने से बचा लो, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोक लो। हम आपसे केवल एक ही निवेदन करते हैं, सज्जनों, ये सारी बातें राजभवन के कमरे में हो रही, पीछे किवाड़ के पास के अंदर दुर्योधन खड़ा हुआ सुन रहा था। तर्क दिया है उनकी पत्नी ने। सज्जनों, दोनों विदुर और विदुरा ने नदी के किनारे एक झोपड़ी बना ली और हाथ में संकल्प लिया कि जब तक हमारा गोविंद हमारे घर आकर भोजन नहीं करेगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। मन की भावना जागृत हो गई। इधर फल खाते और एक ही चीज का स्मरण करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी रट लगा ले। निरंतर जाप चल रहे हैं पति और पत्नी के, क्या आनंद हुआ होगा। सज्जनों, इधर एक दिन विदुर जी बाजार की ओर गए थे, देखा हस्तिनापुर सज रही थी, दुल्हन की तरह सजाया गया था हस्तिनापुर को। एक से पूछा, है भैया आज हस्तिनापुर क्यों सज रही है? बोले आज कन्हैया शांति दूत बनकर आ रहा है। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, आज हमारा सांवरिया आ रहा है, शांति दूत के बहाने ही सही दर्शन तो होंगे। दौड़े दौड़े घर आए और आकर के विदुरानी से कहा, विदुरानी से बोले, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो तुम? बोले क्या? अरे आज हस्तिनापुर को सजाया गया है, चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, सेनाइयां बज रही है, दुल्हन की तरह सज रही है। बोले क्यों? आज हमारा कन्हैया शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने आ रहा है। विदुरानी रोने लगे,
अब तो आप महामंत्री भी नहीं हो, हमारे को राजभवन में कौन घुसने देगा? हम तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। आंखों में डबडबाए, आंसू भराए, रोने लगी वो। विदुर जी बोले, मन छोटा क्यों करती है? अरे अपन उनको नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो अपने को देख लेगा। वो तो अंतर्यामी है, वो कहीं बैठा रहे, उसकी निगाह से कोई प्राणी अछूता नहीं रहता है। सज्जन, एक ऊंचा सा सिंहासन बनाया गया हस्तिनापुर में, और उस सिंहासन के ऊपर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सोने के सिंहासन रखे गए। मंच के ऊपर उनमें सब में कोई धृतराष्ट्र बैठा है, किसी में द्रोणाचार्य बैठा है, किसी में कृपाचार्य बैठा है, किसी में दुर्योधन बैठा है, किसी में भीष्म में बैठे हैं, सभी बैठे हैं। केवल एक बीच का सिंहासन खाली है। इधर दुर्योधन ने जगह जगह चौकियां बना दी थी। सोचा बीच में कन्हैया का स्वागत करेंगे ना, तो उसका मन पिघल जाएगा और वो मेरे पक्ष में बात करेगा। हर 2 कोस के ऊपर एक चौकी बना दी स्वागत के लिए। काजू, बादाम, पिस्ते, उनका नाश्ता दिया जा रहा है। लेकिन कन्हैया का रथ आया, एक भी चौकी पे नहीं रुका, सीधा चला आया और वहां हस्तिनापुर के मंच के पास पहुंचा। कन्हैया के सारथी दारुक ने रथ रोका। कन्हैया उतरे, सीधे से मंच पे पहुंचे और बीच वाले सिंहासन पे जाके बैठ गए। दुर्योधन ने कन्हैया का आगमन का पर स्वागत किया। नर नारियों को बिठाया गया, फूलों की वर्षा की गई, लेकिन कन्हैया ने किसी को नहीं देखा, क्योंकि उनका लक्ष्य, मेरे गोविंद का लक्ष्य केवल भक्त होता है। आज दुर्योधन बगल में बैठा है, बड़ी भीड़ लगी हुई है, और उस भीड़ के पीछे ही पीछे विदुर जी खड़े हैं, कमंडल हाथ में है, बेचारे खड़े हैं। लाखों की भीड़ में मेरे गोविंद की निगाह विदुर जी की निगाह से मिल गई, और निगाह मिलते ही गोविंद ने कहा, तू चल, मैं तेरे घर आऊंगा। क्या आनंद हुआ होगा। सज्जना, इधर दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन को समझाने लगे, उधर विदुर जी विदुरानी से कह रहे हैं, तू जल्दी चल, चौका वोका लगा, झाड़ू बुआरी कर ली, ये नटखट है, क्या पता कब आ जाए। इधर दुर्योधन से मेरे गोविंद ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने तेरे को कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने हमेशा तेरा नाम सुयोधन रखा है। आज मैं तेरे से एक बात करता हूं। दुर्योधन ने कहा, बोलो। पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हैं। तुम्हारे काका के लड़के हैं? बोले हैं। तो काका तुम्हारे बाप के भाई हुए या नहीं हुए? बोले हुए। तो पांडव भी अपने राज्य के उत्तराधिकारी बने या नहीं बने? बोले कतई नहीं। कन्हैया ने कहा, बंटवारा तो बराबर होना चाहिए, फिर भी यदि तू उनको बराबर नहीं देना चाहता है तो ऐसा कर, दे दो केवल 5 ग्राम
रखो धरती अपनी तमाम, वो भी दुर्योधन दे न सका आशीष, गोविंद का ले न सका। 5 गांव देने के लिए भी दुर्योधन ने क्या कहा, तुरंत तड़क कर बोला, सूचक्रे लेवदाश्यामे बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तू 5 गांव की बात करता है। युद्ध होगा युद्ध। कन्हैया बोले, क्या कहता है, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, युद्ध करेगा। जानता है युद्ध की विभीषिका क्या होती है, युद्ध किसे कहते हैं। युद्ध में लाखों लोग मरते हैं, लाखों नारियां विधवा हो जाती है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अरे दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, चुप रह, बात बिगाड़ेगा। दुर्योधन ने बात पलट दी, हाथ जोड़कर बोला, गोविंद, राजनीति की बात तो होती रहती है, मैं बचपन से ज्यादा उद्दंड रहा हूं, बोलता ज्यादा हूं, लेकिन मेरी मां गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पहले भोजन कर लो, फिर राजनीति की बात कर लेंगे। गोविंद ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या बहुत भूख से पीड़ित हो कि भूख सहन ही नहीं हो रही है। अब दोनों में से प्रथम बात को देखा जाए तो तेरे मन में श्रद्धा तो है नहीं, दूसरी तरफ मेरे को भूख है नहीं, तो मैं तेरे घर भोजन क्यों करूं। दुर्योधन बोला, भोजन कहां करोगे। बोले, मेरा निमंत्रण लग गया है। कहां। विदुर के घर। विदुर के घर। विदुर को तो महामंत्री भी नहीं है, उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं है। बोले, 12 साल पहले ही उसने संकल्प छोड़ दिया था और वो 12 साल पूरे हो गए। आज मैं उसके संकल्प को निभाऊंगा और आज मैं विदुरानी के घर ही भोजन करूंगा। सज्जना, विदुर जी ने जब ये बात सुनी तो विदुर जी ने विदुरानी से कहा, तू जल्दी चल, मैं तेरे को कह रहा हूं घर की तैयारी कर। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और घर पे चौका पोता लगाया। इधर मेरे गोविंद ने विदुर जी को इशारा किया कि चल, मैं आ रहा हूं। विदुर जी सीधे मार्केट गए, बाजार गए, वहां से कमंडल में खोया के लड्डू ले लिए, मक्खन ले लिया, मिश्री ले ली, क्या पता क्या मांग ले ये। यदि आपके घर मेरा गोविंद आ जाए तो आप क्या करोगे बताओ। आपके घर यदि गोविंद ये कह दे कि आज हम आपके घर आएंगे, आप क्या करोगे। और पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम मेरे घर आएंगे। पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे
जन्मों के दीवाने रे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों के दीवाने रे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधनवार बंधाई मैंने दीपक जलाया। बंदरवार बधाई मैंने दीपक जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे इस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जय जय। आज विदुर जी के घर जाने की तैयारी उतावली हो रही है मेरे गोविंद को। सिंहासन से कूद पड़े, जूते चप्पल भी नहीं पहने, नंगे पांव दौड़ पड़े। सज्जनों, आपसे एक निवेदन करूंगा मैं, हम जिस स्थिति में गोविंद के पास जाते हैं, गोविंद भी उसी स्थिति में अपने पास आता है। यदि आप नंगे पांव जाते हो गोविंद के द्वार पर, तो एक न एक दिन गोविंद भी आपके नंगे पांव ही दौड़कर आएगा। इसीलिए आज विदुर जी के घर चलने के लिए दारुक से कहा, रथ घुमा। रथ पे बैठे चल पड़े। दुर्योधन टक टक देखता रह गया। इधर विदुर जी बाजार से सामान खरीद कर ला रहे हैं, उधर विदुरानी ने चौके आदि लगाए और लगा करके नहाने की तैयारी कर रही थी कपड़े खोलकर। अचानक जाकर के किवाड़ बजाया, काकी किवाड़ खोल। काकी कहते थे वो, विदुर जी को काका कहते थे। काकी किवाड़ खोल, भूख लग गई। देखो, परमात्मा को 2 मिनट पहले तो परमात्मा क्या कह रहे थे, मेरे को कोई भूख नहीं है, मैं तेरे घर रोटी नहीं खा सकता। और यहां पर भाव के भूखे हैं वो, इसीलिए दौड़ के आ गए और काकी से कह रहे हैं, भूख लग रही है, रोटी खिला, किवाड़ खोल। विदुरानी ने जो ही गोविंद की आवाज सुनी, विदुरानी पागल हो गई। पागल का मतलब जानते हो ना, क्या होता है पागल का मतलब? पा यानी पा लेना, गल यानी ईश्वर को। जो परमात्मा को प्राप्त कर जाता है वही मूलतः इस संसार में पागल कहलाता है। इसीलिए सज्जना, विदुरानी पागल हो गई, उसके बुद्धि खत्म हो गई, विवेक जागृत हो गया, शरीर से कोई संबंध नहीं रहा और वह नंगे बदन आई और किवाड़ खोला।
ज्यों ही किवाड़ खोला, मेरे गोविंद ने उसे देखा। गोविंद ने अपना उत्तरीय वस्त्र, ऊपर का कपड़ा, पीतांबरी विदुरानी के गले में डाल दी। इसका अर्थ जानते हो आप? गोविंद ने अज्ञान रूपी कपड़े का हरण कर लिया और ज्ञान रूपी चुनरी विदुरानी को ओढ़ा दी। आज विदुरानी का ध्यान जागृत हो गया, विवेक जागृत हो गया, विदुरानी नाचने लगी। आओ कान्हा आओ। पागल हो गई वो, बाजोट उठा लिया, उल्टी बाजोट करके बोली कान्हा यहां बैठ जाओ। गोविंद बैठने लगे। नहीं कहा ना, यहां नहीं, रसोई में चलो। रसोई में ले गई, रसोई में भी कहा नहीं कान्हा यहां नहीं, पिछवाड़े चलो। चारों तरफ घुमा दिया मेरे गोविंद को, और पाटा आगे आगे और गोविंद पीछे पीछे। अंत में चौक में पाटे को सीधा रखकर बोली अब बैठ जा कान्हा, थक गया होगा। तूने प्रीत जब मुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई। तू कान्हा मैं मैया, तू आजा कन्हैया, मेरे कान्हा हो आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। प्रेम की प्रेम से फलती हुई डाली देखी, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। विदुरानी के सामने गोविंद बैठे हैं, अपने पेट पे हाथ फेर रहे हैं। काकी भूख लगी गई, भूख लगी है, रोटी खिला। काकी रोने लगी। गोविंद 12 साल हो गए अन्न के दर्शन किए हुए, 12 साल से अन्न का दाना भी नहीं मिला, रोटी कहां से खिलाऊं मैं तेरे को। रोने लगी। अंत में विदुरानी ने सोचा, कहा हे लाला, हमारे पिछवाड़े में केले के पेड़ लगे हैं, मैं केले तोड़ लाऊं। दलिया ले ली। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
सब रेत गिराई, गिरी गिरी सब रेत गिराई। छिलका दे तू श्याम मुख माही, छिलका दे तू श्याम मुख माही। कहाँ गवाई भावना आज घड़ी आए, तोर घर भावना आज घड़ी आए, तोर घर भावना आज घड़ी आए। विद्वानी पक्के पक्के केले तोड़ कर लाई और तोड़ कर लाकर के गोविंद के सामने बैठ गई। केला हाथ में लिया, केले को छीलने लगी, गोविंद के चेहरे को देखने लगी। कितना सुंदर है तू, अरे आज मेरे गोविंद मेरे घर आ गए, ले खा और खा और खा। सज्जनों, केला का छिलका मेरे गोविंद को खिला रही है और गिरी गिरी फेंकती जा रही है। पागल हो गई वो, जबकि गिरी खिलानी चाहिए थी और छिलका फेंकना चाहिए था। यहाँ उल्टा हो रहा है, छिलका खिलाया जा रहा है और गिरी फेंकी जा रही है। सज्जनों, एक नहीं दो नहीं 56 छिलके खिलाए, 56 छिलके खिलाए। और इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे भाग्यवान किवाड़ खोल, अभी चौका ही नहीं लगाया क्या? विदुरानी तो पागल हो रही थी। 3-4 बार जब विदुर जी ने कहा वो विदुरानी गई, किवाड़ खोला, चिल्लाते क्यों हो? बोले वो क्या पता कब आ जाएगा, नटखट है वो। बोले जिसको आना था वो तो आ गया, अंदर बैठा है। गोविंद आ गया? हाँ आ गया। कहाँ है? सज्जनों, गोविंद को जाके देखा, हाथ में छिलका है, गिरी का ढेर लगा हुआ है और गोविंद बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। विदुर जी हतप्रभ रह गए, रोने लगे विदुर जी, हे विदुरानी तूने अन्याय कर दिया। आज 12 साल बाद गोविंद हमारे घर आया है और उसे केले के छिलके खिला रही है तू। अरे तेरा भाव कहाँ गया रे? हाथ से छिलका छीना, फेंका और कहा, ले गोविंद ये लड्डू खा, ये लड्डू खा ले। केला लिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण सुन लो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना आज घरी आए, विदुर घर पावना आज घरी आए, विदुर घर पावना आज घरी आए। बासी खुशी रूखे सूखे हम तो
सुनकर विदुरानी का ध्यान भंग हुआ है। मैं केले के छिलके खिला रही हूं तेरे को, ले लड्डू खा ले। अरे काना खा। गोविंद बोले विदुर जी काका पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। बोले तूने छिलके खाए हैं, मुंह का स्वाद बदल जाएगा, एक लड्डू खा ले चल। जो ही लड्डू का एक टुकड़ा हाथ में लिया और मुंह के अंदर रखा, गोविंद बोले विदुर जी से, हे काका एक बात कहूं। बोले बोल। जो स्वाद मेरे को छिलकों में आ रहा था, वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे, भाव से बेड़ा पार है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते ना तो विदुर के घर भोजन करने के लिए ले जाते। एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में आपने जगह जगह भोजन किया है। मैं आपसे निवेदन करना हूं कि सबसे अधिक आनंद कहां प्रसाद करने में आया, कौन सा प्रसाद आपको सबसे स्वादिष्ट लगा। कन्हैया बोले सुनना चाहता है। बोले हां, राम अवतार के अंदर सबरी के यहां जो बेर खाए थे, उन बेरों के आगे कौशल्या का बना हुआ भोजन भी फीका था। वो बेर बड़े स्वादिष्ट थे। और कृष्ण अवतार में यशोदा मां के पास में खूब माखन खाया, लेकिन जो आनंद मेरे को विदुरानी के हाथ से केले के छिलकों में आया, वो आनंद मुझे आज तक नहीं आया। तो सज्जनों, आपसे एक निवेदन है। भगवान कहते हैं बनावटीपन मुझे पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को तो निर्मल मन वाला चाहिए, मन निर्मल चाहिए। जाकी रागी भावना जैसी, जाकी रही, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, सुंदर है। परमात्मा भाव का भूखा है। प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मेरे को विदुर की याद आ रही है। वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा वो तत्व जिसको मेरा गोविंद याद करता है, जिसको मेरा गोविंद निरंतर माला जिसके नाम की जप रहा है। उद्धव से कहते हैं, गोविंद तू जा रहा है ना, जहां कहीं भी विदुर मिल जाए तेरे को, तो विदुर से कहना मेरे मन की भावना है
कि मैं जाते समय तुझे याद कर रहा हूं, ये विदुर से कहना। आज उद्धव जी जा रहे हैं सरस्वती के नदी के किनारे, विदुर का मिलन होता है। एक ज्ञानी भक्त है, उद्धव ज्ञानी है, दूसरा नीतिज्ञ भक्त है।